सुमंगल सुप्रभातम सभी योग के प्रेमी साधक और साधिका। YCP लेवल 3 के अभ्यास के अंतर्गत आज हम सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन पर विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम हम सांख्य दर्शन के बारे में जानते हैं। जैसे कि सांख्य शब्द का अर्थ है संख्या और दूसरा अर्थ है ज्ञान, यानी सत्य का ज्ञान। सांख्य दर्शन का संदर्भ हमें छांदोग्य उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद और महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत मिलता है और गीता के दूसरे अध्याय का नाम भी सांख्य योग है। इसे आचार्य कपिल जी ने संकलित किया गया है और इसके अंतर्गत सृष्टि की उत्पत्ति ये विकासात्मक रूप से मानी गई है। जैसे कि पुरुष तत्व से प्रकृति का निर्माण होता है और ये प्रकृति त्रिगुणों से निर्मित है, सत्व, रजस और तमस। और इस प्रकृति से हमारा महत और महत से हमारा महत यानी बुद्धि, महत से अहंकार, और ये अहंकार भी तीनों गुणों में शामिल है। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। और सात्विक गुण के से निर्मित होते हैं हमारा मन और पंच ज्ञानेंद्रियाँ और पंच कर्मेंद्रियाँ, और तामसिक गुण से पंच महाभूत तत्व और उनकी पंच तन्मात्राएँ। इस तरीके से हमने देखा कि इसके अंतर्गत प्रकृति के 24 गुण और 25वां जो है पुरुष तत्व यानी 25 तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये त्रिगुणवाद है और विवेक ज्ञान पर आधारित है। इसके अंतर्गत सत्कार्यवाद पर आधारित है। जैसे सत्कार्यवाद भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। परिणामवाद, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि तिल में तेल, दूध में दही, यानी उनके ऊपर कुछ क्रिया करते हैं तिल पर या दूध पर तो उसका परिणाम हमें मिलता है। और विवर्तवाद, इसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन किसी चीज़ का हमें आभास होता है, यानी गलत ज्ञान महसूस होता है। जैसे अंधेरे में हम रस्सी को सांप मान बैठते हैं। तो ये रहा सांख्य के बारे में। और इस सांख्य का वर्णन हमें मिलता है सांख्यकारिका, जो कि ईश्वर कृष्ण जी ने लिखी है, सांख्य प्रवचन और तत्व समास के अंतर्गत। इस सांख्य दर्शन पर आधारित है योग दर्शन, जो कि व्यवहारिक ज्ञान महर्षि पतंजलि ने दिया हुआ है। ये हमारे आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त हैं। इसके अंतर्गत पुरुष तत्व को केंद्रित माना हुआ है। ये पुरुष तत्व अपरिणामी भी रहता है और इसके ऊपर परिणाम भी होता है। जब पुरुष पर प्रकृति का प्रतिबिंब पड़ता है, यानी पुरुष और चित्त एक हो जाता है, तो हमारे अंदर अविद्या का जागरण होता है और जिसके कारण ही हम अपने राह पर विचलित हो जाते हैं, अपने उद्देश्य से विचलित हो जाते हैं। इसके अंतर्गत भी जो सांख्य दर्शन के 25 तत्व है वो तो है ही, साथ में पुरुष विशेष जोड़ा गया है, यानी ईश्वर। इसीलिए इसे स-ईश्वरवाद भी कहा जाता है। और इसका सिद्धांत का रूप जो है
चतुर्व्यय है। हेय यानी दुख, हेय हेतु यानी दुख का कारण, हान दुख का निवारण और हानोपाय यानी दुख निवारण के उपाय। और इसके बाद हम आज जानने जा रहे हैं वेदांत के बारे में। वेदांत जैसा इसका नाम है उसी के अनुसार अगर इसका अर्थ हम जानेंगे, जहाँ वेदों का अंत होता है यानी उपनिषद, जिसके अंतर्गत तत्व ज्ञान दिया गया है। और हमने जाना था कि 10 प्रमुख उपनिषद हैं जो कि जिनके ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। और इन उपनिषदों के अंतर्गत जो दार्शनिक सिद्धांत समान हैं उनको एक जगह करने का काम बादरायण व्यास जी ने किया और उस रचना को ब्रह्म सूत्र के नाम से जानते हैं या वेदांत सूत्र, या उसका दूसरा नाम है शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा। अब मीमांसा यानी जैसे हमने देखा ऊपर कि जो वेद वाक्यों के निर्णीत अर्थ के विचार को मीमांसा कहा जाता है। और ये मीमांसा भी 2 भागों में विभाजित है। एक है पूर्व मीमांसा, जिसके अंतर्गत धर्म की मीमांसा की गई है और धर्म अनुष्ठान का वर्णन है। और उत्तर मीमांसा, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं ब्रह्म की मीमांसा की गई है, यानी ब्रह्म ज्ञान के बारे में, तत्व के बारे में जानकारी मिलती है। अब इस ब्रह्म तत्व के भी बारे में हमारे ऋषि मुनियों में अलग अलग विचार हैं। जैसे आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद को मानते हैं, रामानुज जी जो है विशिष्ट द्वैतावाद को, और माधवाचार्य द्वैतावाद, और निम्बार्क द्वैताद्वैतवाद, और वल्लभ शुद्ध द्वैतावाद। अब इन चीज़ों के लिए जानने के लिए हमें और भी बहुत ही गहरा अभ्यास करना होगा, लेकिन हम जो महर्षि पतंजलि ने सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए एक जो अष्टांग मार्ग दिया है उसके और तत्पर होते हुए और हम अपने मानव जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की विचार चर्चा को यही विराम देते हैं। ओम शांति।